छड्डे नहीं ना खराब कर देना मोहल्ले बाकी। इस झूठ में जो लगा था भी कुती ना कुती सूत्रधार ना अर्श भाई है ना अर्श महाजन। ना इसदा सूत्रधार तो इत्थी धर्मशाला का विधायक सरगना है से कई 6 महीने ते लग गया था पर तिदे कन्ने विधायक नहीं चला रहे थे। उन्हें जो क्या पता था कि सुधीर 5-7 विधायकों की बलि दे के जाऊंगा बलिया का तो शौकीन है सर। 14 महीने में बार मिंजो बोलिया कि मिंजो तुसा मंत्री बना दिया। मैं बोला बनाना है कांगड़े ते मंत्री बनाना तो कोई गल नहीं है। मैं भी 35 साल कांग्रेस पार्टी में रहा। मिंजो दस्या मैं कभी पार्टी नहीं छोड़ी कभी अभी उन्हें ईमान नहीं बिकिया। मेरी थोड़ी वीरभद्रेनी नहीं बनती थी मैं पार्टी छड़ी थी। जब हम गलत करेंगे तो हमें भी जनता सबक सिखाए। इससे जो षड्यंत्र था इसी भनक तो नहीं लगी बिल्कुल भी कि क्या क्या हुआ था कि क्या है। तो जल्दी डील हुई तो थोड़ी बहुत सू लगेगी मिंजो। अच्छा मिंजो लगेगी थी सू से। मैं बोला कि सुधीर हूँगा कने एक ग्रेट टच एक फी लगी हो क्या हाँ कि वो चैतन्य टैक्स लगता था जनता पर। सिटी यही स्यापा मीरपुर भी पई आ बड़सर पई आ कने सुजानपुर पई आ तो हूँ जितू क्या मैं आम जनता की सेवा की। मैं आम परिवार से उठी के मुख्यमंत्री बने। माता जी ने बोलना कि जा गोबरे दी डल भरी के खेता से सड़ी आते सटना पौंदी थी संजो। संजो ये नहीं है कि संजो किन्ने पैसे मिलने क्या क्या मिलना ना जिंदगी च रखी है साढ़े जेड़े भी है सस जनता दे है जनता ने इतना मान सम्मान दिता इसते उकर क्या जाना आने दिखी लिया इना जो जेड़ा अपना ईमान बेची सकते पैसा करते रहते ना। और मौका आई गया है हिमाचल की जनता को खासकर धर्मशाला की जनता को जो सरगना है। ये सकल क्या बोलते कि सुख भाई बड़ा तू दित्या हाँ जो जीना नहीं दिया दे मरना नहीं दिया दे। मिंजो राती सद्या घरे में दे घरे गया बैठी की चाह पीती गप्पा मारी। मिंजो क्या पता था कि षड्यंत्र करा था गया। मैं बोलिया भाई सुधीर तिजो बनाएंगे इलेक्शन के बाद मंत्री बनाएंगे लेकिन ना जी कि मिंजो अज पता लग गया कि 14 महीने तक गेट ही बंद रहता था 30 महल्ले का। कने बोलने केड़ी संस्था बनाई हो 30 संस्था ने लोगों जो पैसे मिलते थे। मैं तो ये बोलना चाहूंगा जनता से अपील भी करता धर्मशाला थे आजकल पैसे बड़े बंटा था। मिंजो पता लग गया कल ही बिंदी सुर्खिया वाली चीज अगर 5100 देंगे तो 11,000 मंगने इसते तो ना बड़े ने जिसकी बोलते ना कि गुंडी गुज मार देने वाले बंदे ना। मिंजो तो पता नहीं कदे गिजो थे बस दिखा होनी मंडी दी कंगना नाल तो घेरी नहीं रखी थी तुसा एकदम बिकमा दिते सामने। बट कांगड़ा कने हमीरपुर क्योंकि हाईकमांड की नज़र हमीरपुर बड़ी ज़्यादा है क्योंकि अनुराग ठाकुर सबसे ज़्यादा धूनंद गांधी फैमिली है। जी हिमकेयर योजना हेल्थ वाली सह स्टॉप हुई हैं कोई नहीं स्टॉप हुई है झूठ बोला दे एज कम में 1 साल च करवाया धर्मशाला च कोई नहीं करवाया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बड़ा बड़ा ये पिया कि तुम 30 करोड़ रुपये नहीं जमा करा दे। विधायक है वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। पर दूसरी चीज़ पर मैं लॉ एंड ऑर्डर इस पर ना कांड होया परसों पालमपुर इस पर क्या बोलना तुसा? मैंने तो इंस्ट्रक्शन दी है कि जो भी है जिसने भी काम किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैन जी अज मेरे कने सुखू भाई कने बड़ा टाइट शेड्यूल रहिंदा इन्हां दा पिछले कल्ले ते धर्मशाला ने तो मैं सीधे सीधे मुद्दे ही गल्लां पराउणा कने बाकी देखदे न बड़का होरां कियां क्या क्या दसदे न मुड़ के जय हिंद खरे न बिल्कुल खरे न छड्डे नहीं ना खराब कर देना मोहल्ले बाकी। नहीं माहौल तो ऐसा खराब करने वास्ते नहीं आए हैं ना ऐसा था लोगों की सेवा करने वास्ते आए मैं बाकी अपने भाऊं गल करा जिन्हें जो दगे किते कुछ किता जेड़े बिकने वाले थे सब बिकी गए हाँ बिकी गए से दूजी पार्टी च भी चली गए। दूजी पार्टी ते जाने ते बाद तिन्हों जो टिकट भी मिली गया बेचारे जेड़े बीजेपी के कार्यकर्ता इतने साल ते लगे हो से ना बीजेपी दे रहे ना कांग्रेस दे रहे सब बिके हुए होइए एंड सब बिके हुई पार्टी ते चुनाव लड़ा दे। बड़ गई मैं एक गल और पहले मुद्दे ही गप्पा पर आंदा तुहां इस वेले धर्मशाला कने इत्थों सेंट्रल यूनिवर्सिटी बड़ा बड़ा ये पिया कि तुहां 30 करोड़ रुपये नहीं जमा करा दे कने ये इसी चीज़ है जी भाजपा से बुना दी भी कने कन नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये दसना चाहता कि 30 करोड़ रुपया जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने था और ये असेसमेंट गलत की है। अच्छा वो पेड़ों की गिनती गलत कर दी तो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। ये जंद्रांगल की बात नहीं है और जगह भी गलत कर देते हैं ज़्यादा पैसा सरकार से ले लेते। तो अब ये असेसमेंट हुई और तकरीबन 15 करोड़ के करीब अब पैसा
कम होकर 15 करोड़ हुआ तो हम 15 करोड़ रुपया जमा करवा देंगे। और ये बार बार कहना कि हम पैसा नहीं जमा करा रहे, ये राजनीति से प्रेरित था। और जो ठेकेदार था वो ज़्यादा इससे संबंधित था क्योंकि उसका ठेके की बात थी। तो मैं ये कहना चाहता कि जैसे ही वो रिसेसमेंट पे आ चुकी है उसके 15 करोड़ रुपये जैसे ही आएंगे हम उसके जमा करवा देंगे। दूसरी बात, कांगड़ा का विकास हमारा ध्येय है, हमने उसको टूरिज्म कैपिटल क्या डिक्लेयर किया है, यही किया ताकि लोगों के पास आर्थिक रूप से पैसा है। तो कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की जो बिके हुए विधायक है वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, लोगों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम चंद्रांगल का जो रीअसेसमेंट के बाद पैसा आएगा उसको जमा कराई देंगे। नहीं छह तो कराई जाना, पर एक गल इत्थों दिक्खा बड़ी तगड़ी क्लीयर हुई है कि कुतू 30 करोड़ रुपया जब मंगा दे कुतू 15 करोड़ रुपया ਜਿਹੜਾ ऐसा ਹੁਣ जमा होना, मतलब 50% ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। फिर ही बोलते एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स कट नहीं लग गया, नहीं मतलब ज्यादा मंगया था, ज्यादा रीअसेस करवाने चंद्रांगल नहीं और जगह ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, पहली बारी बने पर पहली बारी तारे दसी थे। बड़ी दूजी चीज़ पर मैं आंदा लॉ एंड ऑर्डर, इस पर ना कांड होया परसों पालमपुर बिटिया जिसा ने जितना भी सब बड़ा पुट्ठा दिया था सारा दिखी नहीं हुआ था। तो इस पर क्या बोलना तुसा? देखिए मिंजो तो पता नहीं, पर कहते कि जिन्हें दराटा ने हमला किया से मैंने तो इंस्ट्रक्शन दी है कि जो भी है जिसने भी काम किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो मिंजो खुशी इस बात दी कि से अरेस्ट भी हो गया, तो जो कानून की धाराएं तिस करने लगनी चाहिए से लगा भी दी। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं कहीं ऐसी घटना हो जाती है। अब कोई घटना यहाँ हुई, कहीं चंबा में ऐसी घटना हो जाए तो उस व्यक्ति का उस समय मानसिक संतुलन की क्या था, जो दराट लेके करे थे क्या, वो सब चीज़ों को सोचने की जरूरत है। और इस प्रकार की सोच जो अब मैं भी देख रहा हूँ कि कहीं समाज में पनप रही है, नशे में भी लोग काफ़ी इन्वॉल्व है, तो हमें इसमें सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है समझो। चलो मैं हूँ आंदा बढ़ के पोलिटिकल इस पर पहले उस पासे चली गया था मैं कि ये इस झूठ में जो ये लगा था भी कुती ना कुती सूत्रधार ना हर भाई है ना हर समाज ना कहने से तजिंदर बिट्टू भी चलीए कि उस पास से कहने ये सारे ना मिली जुली ने इकट्ठी मुहिम शुरू की है ना कि भाई हाँ पहले तो इकट्ठे थे। तो इससे जो षड्यंत्र था इसी भनक तो नहीं लगी बिल्कुल भी कि क्या हुआ था कहने किन्या क्या है? नहीं ना इसका सूत्रधार था इतनी धर्मशाला का विधायक सरगना है, शायद चुनाव लड़े से तिना तो क्या किया कि मिंजो टिकट मिल गया बीजेपी वास्ते पहले ही मिल गया था से कई 6 महीने ते लग गया था, पर तिदे कन्ने विधायक नहीं चला रहे थे। पर उन्हें जो क्या पता था कि सुधीर 5-7 विधायका दी बलि दे के जाऊंगा, बलिया तो शौकीन है से तो। और काफ़ी बड़ी मोटी डील होगी। अच्छा जेड़े 5 साल वास्ते चुनी कर भेजे थे, 5 साल वास्ते चुनी के थे, 14 महीने च ही बोला दे कि साढ़े कम नहीं होते। स्मार्ट सिटी च जितना तेज कम मैं 1 साल च करवाया, धर्मशाला च कोई नहीं करवाया। सुधीर आज तक मुझे फोन करी कि नहीं बोले कि स्मार्ट सिटी च कोई कम कराना। मैंने पूरा स्मार्ट सिटी का काम खुद दिखा और यहाँ के कमिश्नर ऑर्डर करके मैं खुद जायजा लेंदा था। एयरपोर्ट के काम का भी हम जायजा खुद लेंदे थे, मैं खुद जायजा लेंदा था। दूसरा सारा एक्शन ने अपना लगाया, एसडीएम अपना लगाया, अधिकारी सारे अपने लगाए। 14 महीने में बार बार मिंजो बोलिया कि मिंजो तुसा मंत्री बना दिया। मैं बोला बनाना है कांगड़े ते मंत्री बनाना तो जो कोई गल नहीं है। फिर मैं 75 साल लेते पहली बार एक युवा मुंडू ये जेड़ा साड़ा ये यादविंदर गोमा बीटेक की हो जिनी तो जो 75 साल से एससी जो पहली बार मंत्रिमंडल से सदस्य दिया। मैं बोलिया तू थोड़ा इंतजार कर, इलेक्शन के बाद निकालेंगे। लेकिन यदि डील हो गई थी मोटी तो बीजेपी जेड़ा ऑपरेशन लेटेस्ट कर दी थी कि उन्हें महाराष्ट्र च सक्सेस पाई लीता, कर्नाटका च सक्सेस पाई लीता, तो कई जगह उन्होंने मोटा ऑपरेशन किया। तो सूत्रधार जेड़े सरगना थे, डील हुई जाली, तो जाली डील हुई तो थोड़ी बहुत सू लगेगी मिंजो। अच्छा मिंजो लगेगी थी सू से। मैं बोला कि सुधीर हूँगा कने एक से कौन है वो ग्रेटे दा जेड़ा चैतन्य फंड चैतन्य फी लेंदा वो उस ना ग्रेटे च एक फी लगी हो क्या कि वो चैतन्य टैक्स लगता था जनता पर सिटी जीएसटी दा सिटी। हाँ तो मिंजो इत्थी सुधीरे सारे अदा करी के 26 रात साढ़े कन्ने खाना भी खाद्या, 26 राती जे राती कंप्रोमाइज कर लेता। अब मैं जो दसा तुसा चले राज्यसभा च वोट गाइड पवाई था, तुसा केड़े डिस्क्वालीफाई होने थे, क्वाली नहीं होने थे, क्योंकि राज्यसभा च जेड़ा
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਭ ਵੋਟ ਡਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਜੋ ਚਲੀ ਗਏ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਣੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਭਾਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਲੀ ਸਰਗਣਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਸੀਂ ਚਲੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਲਾ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਕਾ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਵਾਬ ਦੱਸਾ ਤਾਂ कोई जवाब है नहीं। कने नोटा दे ढेरा पर बैठे हो। दिखना यह है कि जनता ने कांग्रेस को धर्मशाला ते 5 साल वास्ते जिताई कर भेजा। कांग्रेस को उस कांग्रेस के हाथ का प्रतिनिधित्व सुधीर शर्मा करा था। तिनी क्या किया कि उन्हें दिखा कि मैं मंत्री तो बनना नहीं, मेरे खर्चे बड़े भरी गए हो, 10 करोड़ का महल बनाया। तो सह दिखने की गल थी कि खर्चे बढ़ी जाते, क्या बढ़ते खर्चे, तो पता ही है खर्चे बढ़ी गए। तो खर्चे पूरे करने वास्ते मंत्रिमंडल मिलिया नहीं जगह। तो तिने बोला बीजेपी ने मोटी डील करी लिया। तो बीजेपी ने तिने मोटी डील करी ली थी और कोशिश की थी कि किसी तरह साड़ी सरकार गिर जाए। मैं आम जनता की सेवा की, मैं आम परिवार से उठी के मुख्यमंत्री बनया। मैं भी 35 साल कांग्रेस पार्टी में रहा और मैं 20-22 साल से MLA है। मैं शिमला काउंसलर भी रहा, पर मिंजो दस्या मैं कदी पार्टी नहीं छोड़ी, कदी अभी उन्हें ईमान नहीं बिकिया। इन्हों के खर्चे बढ़ जाते तो पैसे की जरूरत होती, पैसा करते रहते न तो लेखा। पर मैं ये कहूँगा कि मौका आई गया है हिमाचल की जनता को, खासकर धर्मशाला की जनता को जो सरगना है कि तुसा इन्हों जो सबक सिखाई के भेजा। सरकार की गल नहीं है, आज सरकार 5 साल वास्ते सांझो जनता चुनी के देंदी, 5 साल बाद जनता दूसरे जो चुनी के देंदी। पर जो जनता का वोट है उसका मूल्य इन लोगों ने लगाया है। ਇਹ ਸਗਲਾਂ क्या बोलते कि सुख भाई बड़ा तू दित्या, हाँ जो जीना नहीं दिया दे, मरना नहीं दिया दे। मेरी तो आदत ही नहीं है भाई। मैं तो कितना क्या दे, मैं जो राती सद्या करे मैं दे करे गया। अच्छा मैं करे गया, साढ़े यादवंदर को भी करे गए, साढ़े संजय बस्ती भी करे गए। बैठी की चाह पीती, गप्पा मारी, मिंजो क्या पता था कि षड्यंत्र करा था। मैं बेचारा गया, मैं बोलिया भाई सुधीर तिजो बनाएंगे इलेक्शन के बाद मंत्री बनाएंगे, लेकिन ना जी, मंत्री पद छोटा लगेगा जिथे नोटा दी गड्डी बड्डी लगेगी। चलते बढ़ के एक सवाल और, यही स्यापा मीरपुर भी पई आ, बड़सर पई आ, कने सुजानपुर पई आ। तो हुण जिथों क्या राजेंद्र राणा का क्या रोल था? निश्चित तौर पर राजेंद्र राणा ये सब ना जो अपना ईमान बेची जान। मिंजो दसा तुसा 5 वास्ते चुनी के साल चुनी के बेचे, मेरी थोड़ी वीरभद्र नहीं बनती तो मैं पार्टी छड़ी थी। नहीं बिल्कुल नहीं छड़ी, मैं सही अलग क्या पूछना। मेरे विधानसभा के लोगों ने मिंजो क्या वोट दिता कि मेरा ईमान था। और मैं सच्ची गल दसा, मैं सच्चे मना ने अपने जनता की सेवा करा था। मैं कोई आम परिवार से उठ के मुख्यमंत्री बनया, पर 35 साल संघर्ष किया, कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटी पढ़ा। मिंजो पहली बार यहाँ लग गया कि ये जो लोग जनता के वोट से जीत ही नहीं पाते, कने नोट के दम पर सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, इनको सबक सरकारें नहीं सिखा सकती, हम लोग नहीं सिखा सकते, इनको जनता ही सिखा सकती है। जब हम गलत करेंगे तो हमें भी जनता सबक सिखाए। आज हिंदुस्तान के लोगों को ये मैसेज देने की ज़रूरत है कि 6 की 6 विधानसभा और जो राज्यसभा की सीट इन लोगों ने चलाई है, चारों लोकसभा सीट जीत आकर जब यहाँ से कांग्रेस के पक्ष में भेजेंगे, पूरे हिंदुस्तान से मैसेज आना कि हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ की जनता ने लोकतंत्र जेड़ा 75 साल ते खड़ा है उसको बचाने के लिए, और जो पैसे के दम पर कुर्सी हथियाना चाहते हैं उनको सबक सिखाने वास्ते हमने वोट किया है। बिल्कुल। तो एक और मैं पूछना था, तो ना बड़े ने जिसी बोलते ना कि एक गुंडी गुज मार देने वाले बंदे ना, मुझे तो पता नहीं कदे गुज होते बस दिखा होनी मंडी दी कंगना नाल तो घेरी नहीं रखी थी तुसा, एकदम बिकमा दिते सामने शिमले ते क्या गलांदे केड़ी सुल्तानपुरी और मनु विनोद सुल्तानपुरी ले जांदा। एक पूरा प्रोसैस है जिसने शिमला सोलन तक एक पासे चली है, सिरमौर एक पासे हुई है। तो उत्थों तो तुहां दसी ते नज़ारे की घेरने कियां ना, ये इन्हां दी पंप एंड शो तो तुहां मारी थी कुती ना कुती, इह चीज़ां तो मन्निया जा सकदा। बट कांगड़ा
कने हमीरपुर ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮੀਰਪੁਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ अनुराग ठाकुर सब से ज़्यादा दून हिंद गांधी फैमिली है तो उस वास्ते क्या रणनीति है वैसे बोल होनी तो नहीं है सामने तो हाँ दसनी नहीं है मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको ये जो चुनाव है हमने 15 महीने में जो सरकार में काम किया है कोई सरकार अनाथ बच्चों के बारे में सोच सकती थी? बिल्कुल हिंदुस्तान का पहला कानून हमने बनाया। कोई सरकार विधवाओं के बच्चों की मुफ्त में पढ़ाई के बारे में सोच सकती थी? हमने बनाया। कोई सरकार 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को फ्री इलाज की सुविधा हम देने जा रहे हैं। कोई सरकार किसान जो बैठा हो जिसने भैं पाली हो या गाय पाली हुई है उसको दूध का 45 रुपये किलो गाय के दूध का MSP हमने दिया, भैंस के दूध का 55 रुपये MSP हमने दिया। कोई सरकार गोबर आधारित गेहूँ पैदा करने वाले से 40 रुपये किलो गेहूँ खरीदने के लिए और 30 रुपये मिक्की खरीदने का इस बारे में बात कर सकती थी? नहीं कर सकते। हम क्योंकि आम परिवार से आए हैं, किसान परिवार से आए हैं। हमारी माँ आज खेतों में घूमती, हम उनके साथ भी घूमते थे, छोटे होते घूमते थे, राजनीति में तो आते थे लेकिन जब माता जी ने बोलना कि जाओ गोबरे दी डल भरी के खेता से सड़ी आते सटना पौंदी थी सांझ घरे दे आदमी थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हमने देखी है। तो मेरा जो है कि आम आदमी तक जो रोशनी 40 साल तक नहीं पहुंच चुकी उसको पहुंचाना है। अर्थव्यवस्था को 2027 तक मजबूत करना है और 2032 तक हिमाचल जो सुंदर प्राकृतिक प्रदेश है, देवी देवताओं की भूमि है, उसको समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाना। ये सोच है हमारी। संजो ये नहीं है कि संजो किन्ने पैसे मिलने क्या क्या मिलना ना, जिंदगी च रखी है साढ़े जेड़े भी है सस जनता दे है ना, जनता ने इतना मान सम्मान दिता इसते उकर क्या जाना आने दिखी लिया इना जो जेड़ा अपना ईमान बेची सकते। अब जो चुनाव होगा चारों चुनाव जनता के वोट का आदर का होगा और लोकतंत्र को जो पैसे के दम पर खिलने की कोशिश करते हैं उनको हराने के लिए होगा। और उसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने कर्नाटका में भी सरकार गिराई, महाराष्ट्र च भी गिराई और दिल्ली च भी गिराने की कोशिश करा दे केजरीवाल जो अंदर डाली था और जगह भी की थी। तो पैसे के दम च सरकार नहीं चलनी चाहिए, तिन्हां दे मन च फिर पैसा ही कमाने की होड़ हुंदी। 2 सवाल फिर तो चली जाने मैं नहीं रोकने क्या गलांदे आधे इतने सारे पूछ नहीं बढ़ गए 2 सवाल मैं छोटा था इतनी क्या गलांदे ਜਿਹੜੀ हिमकेयर योजना हेल्थ वाली से स्टॉप हुई है? कोई नहीं स्टॉप हुई है, झूठ बोला दे। अब पैसा 100 करोड़ रुपए मैंने और भी जारी कर दिया। हिमकेयर क्या, हम तो बुजुर्गों के लिए योजना ऐसी लेके आ रहे हैं जिसमें कभी स्टॉप का कारण नहीं है। अच्छा। कुछ कानूनी होती ना थोड़े से जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे उससे कागज बता देते हैं। मैं कल ही बोल कि निकालो सारा योजना भी हिमकेयर योजना भी जो भी हमारे बुजुर्गों से संबंधित है मैं जानता था। अपने सूंगड़े का तो गिनाई थे कि सूंगड़ा पंथी करी है ना, बीजेपी का सबसे बड़ा सूंगड़ा कौन था जिन्नी जे बोले कि भाई एक पुशअप कितना होना ना कि ओ जे साढ़े विधायक ही पैसे बिकी गए तो मैं क्या कर सकता। बीजेपी के पास कौन था? वो बीजेपी पास तो बीजेपी पार्टी होंदी मेरी, मैं कोई छोटे जी स्टेट दा नहीं लगता बट कि ना जेड़े गए नहीं ना जिन्हें धर्मशाला ते ले लिया बड़े बड़े लीडर हैं ये सारे ये बीजेपी धर्मशाला वाला बिकिया लीडर तो दिया था कि मिंजो अज पता लग गया कि 14 महीने तक गेट ही बंद रहंदा था 30 महल्ले दा कने 14 महीने मोबाइल नहीं चालू हुंदा था। तो कने बोलने केड़ी संस्था बनाई हो तो इस संस्था ने लोगों जो पैसे मिलते थे। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जितने पैसे ले हो ना उतने पैसे जनता जो जाली बढ़ गया तो डबल मंगना ही ना थे, डबल मंग गए जितने पैसे जंगे सुर्खियां नाल जंगे तो जितने पैसे बंड गए से तुहाड़े ही पैसे है ना तुसा जो डबल बंड मतलब हम बिंदी सुर्खियां वाली चीज अगर 5500 देंगे तो 11000 मंगने इसते क्योंकि ये तुहाड़े ही पैसे लिए हो लुटे हो कने वोट देना इन्हों जो हराने वास्ते क्योंकि वोट ये सोचते कि असा पैसे दे दम च लोगों का वोट खरीदी सकते। ये सोचते ना लोगों का वोट नहीं खरीदी सकते, लोगों जो वोट जो है वो अपनी भावना से देंगे लेकिन जेड़ा लुटिया पैसा देने तो जो आएंगे तो सब पक्का लेना। मैं जनता से अपील भी करता धर्मशाला से कि वो पक्का डबल पैसा लेना कने इसते मंगना। अजकल पैसे बड़े बंडा था मिंजो पता लग गया कल ही कि अजकल रोज बंडा था सारे पैसे लेके वोट जिस दिन डालने जाना उस दिन सबक सिखाने वास्ते जाना कि लोकतंत्र जो मजबूत करना है। थैंक यू बड़ी बड़ी मेहरबानी करे दिखा तो एक लगी होना पता कि सुखू भाई खिताब को मिले ना कोई सुखू साहब नहीं बोलता कोई और तमगा नहीं है भाई वाला तमगा तो भाई वाली गल तो साबित करा फिलहाल। थैंक यू वेरी मच सर।